के स्तुति करूं, विश्व तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। हैप्पी न्यू ईयर। इस नया साल में परमेश्वर आपको नया आशीर्वाद, नया बल, आपके बाल बच्चों, आपका धंधा काम को एक नया आशीर्वाद परमेश्वर देंगे। अभी वे प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन देखेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस नया साल में सुनने वाले को हमको आशीष कीजिए, वचन के द्वारा आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस नया साल में हमको परमेश्वर आशीर्वाद करना चाहिए, आपको भी आशीर्वाद करना चाहिए। हम एक वचन देखेंगे, यशायाह का किताब 45 चैप्टर और वर्स 1 2 3 4। इस यशायाह के किताब में हम देखेंगे तो एक राजा के बारे में परमेश्वर कहता है। यशायाह 41 में हम देखेंगे तो उधर लिखा है, यहोवा अपनी अभिषिक्त क्रिस्तु के विषय। एक क्रिस्तु एक राजा है, यानी एक एम्परर है। ये कहते हैं, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राज्यों को कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। इस राजा के बारे में परमेश्वर कहता है, इस राजा के सामने दूसरे जो राजाओं को झुकाएगा, यानी जो दूसरा जो कि राज्य है इसके सामने झुकेगा, हार जाएगा। ये क्रिस्तु के बारे में ऐसा लिखा है। इस नया साल में आपके सामने दूसरा कोई भी है जीत नहीं सकता है। जो आपके सामने जो है उनको, उनके सामने परमेश्वर आपको विजय देगा। वही इस क्रिस्तु के बारे में हम देखते हैं। इस क्रिस्तु राजा दाहिने हाथ को परमेश्वर थामेगा। आपको भी परमेश्वर दाहिने हाथ थामना चाहिए। दाहिने हाथ से सब कुछ काम होता है, बाएं से अच्छे काम नहीं होगा, लेकिन दाहिने हाथ विशेष है। दाहिने हाथ थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं। इस राजा के सामने जातियों को परमेश्वर दबाएगा। ये राजा क्या किया वैसा इतना अच्छा काम परमेश्वर इस राजा के सामने बोलते हैं, जातियों को दबा देंगे, दबा दो और राज्यों के कमर ढीली करो। राज्यों को कमर ढीली करेगा और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। ये जो फाटक खोल देंगे तो आमने सामने जा सकता है। बहुत सारे आशीर्वाद है। रास्ता जब बंद है, कोई भी चीज बंद है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये फाटक परमेश्वर कहता है उसको खोल देगा कि वे फाटक बंद न किए जाए। तो आपके सामने भी परमेश्वर ऐसे करेंगे। क्या करना चाहिए हम आगे देखेंगे। इस क्रिस्तु राजा ने क्या किया। अब दूसरा वचन में देखेंगे तो, मैं तेरे, यशायाह की किताब चैप्टर 45 वर्स 2 में पढ़ता हूं, आगे आगे चलूंगा और उसी भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के पेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इधर भी उस राजा के सामने परमेश्वर बड़े एकदम कठिन शब्द, कठिन चीज को परमेश्वर तोड़ देते हैं, आसान कर देते हैं। इस राजा के सामने आपको भी कठिन चीज है। इस साल परमेश्वर कहते हैं वो चीज को तोड़ देंगे, कठिन को हटाएंगे। जो कुछ मेरे को भी कठिन दिखता है, परमेश्वर समूह में मैं रख दिया। मेरे लड़का के बारे में कठिन है, मैं परमेश्वर सामने रख दिया। ये वचन परमेश्वर मेरे को दिया, आपको भी यही वचन परमेश्वर कहते हैं। उसके सामने चलेंगे। इस राजा ने क्या किया, इस क्रिस्तु राजा ने क्या किया हम पीछे देखेंगे, लेकिन इसके सामने बड़ा आशीर्वाद परमेश्वर रखा। इस नए साल में आपके सामने परमेश्वर इस बड़ा आशीर्वाद आपके लिए है। जैसा आप स्वीकार करते हैं वैसा इसको आप हकदार बनेंगे। इधर लिखा है उस राजा के सामने चलेगा, आगे आगे चलोगा। जैसा एक मंत्री, एक प्रधानमंत्री किसके आगे जाएंगे तो कितना धन मिलेगा, कितना महिमा मिलेगा, वैसा इस यीशु मसीह आपके आगे जाना चाहिए।
इस राजा के सामने परमेश्वर आगे आगे चलते हैं और उस भूमि को चौरस करते हैं और पीतल को किवाड़ों को तोड़ डालते हैं। इस पीतल बहुत तगड़ा रहता है, स्ट्रांग रहता है। जो चीज हमारे सामने, मेरे सामने, आपके सामने स्ट्रांग है, उसके बजाय हमको कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा हमको कुछ नहीं मिलती है, आशीर्वाद नहीं मिलते हैं, उस चीज को परमेश्वर आज याद करते हैं, तोड़ डालेंगे। जो कठिन है सेवा में, बच्चे के विषय में, धंधे में, काम में, खेती में, बहुत सारे विषय है संसार में है, आपको कठिन दिखता है, हम देखते हैं आज परमेश्वर उसको तोड़ डालेंगे। जैसा इधर लिखा है, तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों, ये तो लोहे भी कठिन है, जो अपने जो सामने किधर जाते हैं तो लोहे का दरवाजा है, कुछ भी है लोहे के बना हुआ, हमको नहीं जाने देते हैं। आज परमेश्वर कहते हैं इस लोहे को, बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस लोहे के आपके सामने जो कुछ आप करते हैं उसके सामने परमेश्वर तोड़ डालेंगे। आज भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर आपसे कहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? राजा ने क्या किया, राजा को क्या वरदान दिया परमेश्वर, क्या ज्ञान दिया, हम आगे देखेंगे। इस राजा के सामने बड़े बड़े विषय परमेश्वर करते हैं, लोहा को तोड़ते हैं, पीतल को तोड़ते हैं। और तीसरा वचन देखेंगे, मैं तुझको अंधकार, ये सब लोहा टुकड़ा होने पर और ये पीतल किवाड़ों को तोड़ डालने पर क्या आशीर्वाद है। हमारे सामने बाल बच्चे, हमारे परिवार के सामने धंधे, काम, सब विषय के कारण में जो रुकावट है उसको जो तोड़ने से, उसको हटाने से कितना आशीर्वाद अगर पीछे देखेंगे तो इधर लिखा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ, आशीर्वाद सब अंधकार में छिपा हुआ है। कोई भी किसी को देते हैं तो मन में सोचते हैं ये लायक है क्या, इसको मैं मदद करने वाला हूं, लेकिन ये लायक है क्या। आपको परमेश्वर मदद करने वाला है, लेकिन आप उसका योग्यदार है क्या, भागीदार है क्या, परमेश्वर देखेंगे। आपके सामने जो रुकावट है वो तोड़ना चाहिए, वो टूटना चाहिए, टुकड़े टुकड़े होना चाहिए। किवाड़ों को तोड़ डालेगा करके परमेश्वर कहते हैं। इसमें अंधकार के छिपे हुए और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। हाँ, धन के लिए क्या क्या बोलते हैं इंसान, झूठ बोलते हैं, कुछ भी कर डालते हैं। उनको धन चाहिए, उनको अधिकार चाहिए, उनको पावर चाहिए, उनको जायदाद, उनको क्या बोलेगा, प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए कुछ भी करेंगे। ऐसा संसार में हम लोग हैं। लेकिन इधर परमेश्वर कहता है आपके लिए परमेश्वर देंगे, मेरे लिए परमेश्वर देंगे। इस नया साल में परमेश्वर कहता है छुपा हुआ, अंधकार में छुपा हुआ है। आपके सामने बहुत सारे आशीर्वाद अंधकार में छुपा हुआ है, मेरे सामने अंधकार में आशीर्वाद छुपा है। उसको परमेश्वर आपके सामने जाएंगे तो वो बाहर आएगा। आज वचन यशायाह का द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं। इस साल आपको आशीर्वाद भरा हुआ साल है, लेकिन क्या करना चाहिए? लोहे टूटना चाहिए, आलसी का लोहे टूटना चाहिए, झूठ बोलने वाला लोहे टूटना चाहिए, इच्छा का लोहे टूटना चाहिए। तभी इस साल आप आशीर्वाद प्रताप करेंगे, हकदार बनेंगे, उसको आप लेके ऐश करेंगे। इस वचन और हम देखेंगे, अंधकार से छुपा हुआ, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। ये धन ऐसा चीज है अपने शरीर में देख नहीं सकते हैं। आत्मिक का आशीर्वाद है और शरीर का आशीर्वाद भी है, क्योंकि लूका 16 अध्याय में इस संसार का आशीर्वाद पाया बड़ा इंसान था, बड़ा इंसान था, लेकिन परमेश्वर के सामने वो बड़ा इंसान नहीं था। लूका 16 अध्याय में देखेंगे, बड़ा धनवान था, लेकिन मरने के बाद उसको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उसके सामने परमेश्वर नहीं चला, उसका नाम भी नहीं लिखा है, लाजर और धनवान। लूका 16 अध्याय में मरने के बाद वो इतना पछताता है, इतना रोता है, चिल्लाता है, कुछ भी उसके लिए लाभ नहीं लाया। लेकिन इधर ऐसा के इस राजा के बारे में कहते हैं, इस राजा परमेश्वर के प्रिय काम किया। आगे वो वचन में बताता हूं, लेकिन इधर हम देखेंगे, जिससे तू जाने की मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। परमेश्वर आपको हर रोज नाम लेकर बुलाता है।
सुबह प्रार्थना करने के लिए बुलाता है, उपवास करने के लिए बुलाता है, अच्छे काम करने के लिए बुलाता है, सही बोलने, जितना हमसे सही होएंगे उतना हम आमने सामने वाले को सही करना चाहिए, तभी हम आशीर्वाद पाएंगे। तो इधर परमेश्वर बुलाता है करके लिखा, आपको भी परमेश्वर बुलाएंगे, सुबह उठाएंगे प्रेयर करने के लिए, और जाते जब हम रोड में चलते हैं, ट्रैवल में है, हम सामने वाले से प्रेम रखने के लिए परमेश्वर कहेंगे। तो इधर हम देखेंगे तो अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। तो आप मसीह को स्वीकार किया तो हमारा गुजरू याकूब के आशीर्वाद हमको मिलेगा। हम मसीह के रास्ता में हम चलेंगे तो वही आशीर्वाद हमको मिलेगा। इधर परमेश्वर कहते हैं मसीह के रास्ता में चलना चाहिए। हमारा पिता याकूब है, वो परमेश्वर को जाना हुआ इंसान है, उसके द्वारा उसके जो विश्वास है वो लेकर हम चलना चाहिए। इधर लिखा है अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। उसके निमित्त नाम लेके बुलाए। तो आप मसीह के हैं तो आप अच्छे आनंद होकर इस वचन को आप हकदार बनिए। और भी एक खास वचन में आपसे कहते हैं, ये सब आशीर्वाद हमको प्रताप करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, हमको हकदार बनने के लिए, और एक ठीक जैसा वचन है। तो हम इधर देखेंगे याकूब का आशीर्वाद जैसा, इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तुझे पद भी दी है। तो इधर परमेश्वर कहता है ये राजा पूरी तरह से यीशु मसीह को नहीं जाना है, फिर भी परमेश्वर इनको आशीर्वाद करते हैं। इस राजा को क्या इतना अच्छा काम था। इधर लिखा है 4वां वचन वर्स 4, चैप्टर 45 और वर्स 4 में हम देखेंगे तो इधर एक शब्द लिखा है, वर्ड लिखा है, वो लिखा है तुझे नहीं जानता तो भी, ये भी तू मुझे नहीं जानता। पूरी तरह से यीशु मसीह को इस राजा नहीं जानता, फिर भी तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। इस राजा पूरी तरह, कोई भी आज इंसान है यीशु मसीह को पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन उनके पास अच्छे आदत रहेगा सामने वाले को अच्छे करने के लिए, सामने वाले को मदद करने के लिए। कुछ साल पहले मुंबई में बम ब्लास्ट हो गया, लेकिन उस बम ब्लास्ट में बहुत जन घायल हो गया, लेकिन एक इंसान आया, वो मसीह का नहीं था, लेकिन उसने ऐसा कहा जो घायल हुआ है उसके लिए मैं मेरे तरफ से खर्चा करता हूं। कितना बड़ा मन है उसका, उस इंसान को। तो वैसा ही ऐसा इंसान राजा है, यीशु मसीह के पूरी तरह से नहीं जाना है, लेकिन उस राजा को अच्छी आदत है। क्या आदत है कर हम यशायाह चैप्टर 44 में देखेंगे तो इस कुस्तु राजा यशायाह का चैप्टर 44, ये जो मेन वचन में आपसे कहता 45 में लेके हम वचन पढ़ा था, बहुत सारे आशीर्वाद लिखा है। यीशु मसीह आपके सामने जाएंगे और बहुत सारे रुकावट को तोड़ेंगे और जो गुप्त है उसको बाहर निकाल के आपको दंड देंगे। ये सब आपको चाहिए। तो इसके लिए और एक खास वचन है यशायाह चैप्टर 44 में, यशायाह चैप्टर 44 में 28 वर्ष ऐसा कहता है, जो कुस्तु के विषय में कहता हूं, ये जो राजा वे मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है। वो एक चरवाहा है, यानी सामने वालों को अच्छा चराने वाला है, वो चरवाहा है। आप भी अपने सामने वालों को अच्छे तरह से यानी चरवाता है क्या? ये अच्छा चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। ये जो वर्ड है मेन है। ऐसा चैप्टर 45 में बहुत सारे आशीर्वाद है, 1 2 3 4 वर्ष में। वो आशीर्वाद आपको पाने के लिए, इस साल आपको मिलने के लिए, उसको हकदार बनने के लिए ऐसा चैप्टर 44 चैप्टर में 28 वर्ष आपको आपके जिंदगी में लाने के लिए जरूरी है। तो ये वर्स तो यशायाह चैप्टर 44 और 28 वर्ष ऐसा कहता है, मेरी इच्छा पूरी करेगा। यीशु मसीह को इच्छा पूरी कीजिए। यीशु मसीह क्या किया? बहुत जन था जब यीशु मसीह इंसान के रूप में आया था, बहुत जन बिना चरवाहा, उनके सामने कोई नहीं उनको चलाने के लिए, वैसा हो उन लोगों को यीशु मसीह देखकर तरस खाया और उनको बीमारी को ठीक किया। वैसा आदत आपका पास है क्या? यीशु मसीह का प्रिय इस राजा ने किया, मेरी इच्छा पूरी करेगा। यीशु मसीह की इच्छा क्या है वो राजा इसने पूरी किया। यहूदियों को अच्छा काम नहीं किया। ये जो राजा यहूदियों को अच्छा काम किया, उनको मंदिर बनाने के लिए मदद किया और उनको गुलामी जो था उनको सब अपने देश को जाने के लिए मदद किया ये राजा।
यीशु मसीह को प्रजा को जो कोई मदद करते हैं उनको यीशु मसीह आशीष करेंगे। जो गरीबी है, गुलामी में है, उसको आप दान दौलत देंगे, आपको परमेश्वर आशीष करेंगे। जो आप भीख देंगे, आपको परमेश्वर आशीष करेंगे। जो आप दान देंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। वही इसका वचन का अर्थ है। इस राजा ने यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगा। इस राजा ने यरूशलेम के मंदिर के लिए बहुत मदद किया, बांधने के लिए बहुत सारे धन दिया। और मंदिर के विषय तेरी नींव ढाली जाएगी। इस राजा कहता है मंदिर की नींव ढाली जाएगी। पूरी तरह से सपोर्ट करता है इस राजा यहूदी को। इसके लिए परमेश्वर इस राजा को आशीष करता है। आप भी मसीह लोगों को मदद कीजिए, गुलामी लोगों को छुड़ाइए, गरीब को मदद कीजिए, परमेश्वर का इच्छा कीजिए। इधर लिखा है मेरी इच्छा पूरी करेगा। इस राजा परमेश्वर का इच्छा पूरी करते हैं। आप आज याद कीजिए परमेश्वर का इच्छा क्या मैं पूरी करना चाहिए। मैं भी उसके लिए प्रयास करता हूं परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए। आप भी प्रयास कीजिए, पूरी कीजिए। इस साल आपको आशीर्वाद भरपूरी मिलेगा कर परमेश्वर कहता है। ईसाया का चैप्टर 44 में रुकावट को परमेश्वर तोड़ेगा। आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कीजिए, बहुत धन देंगे परमेश्वर। परमेश्वर की इच्छा पूरी कीजिए। जैसे एक कुछ राजा ने यहूदियों को मदद किया, आप भी आपके सामने वालों को मदद कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। इस वचन को और याद कीजिए। ईसाया चैप्टर 45 1 2 3 4, ईसाया चैप्टर 44 28 वर्स। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम अभी प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, इस नया साल में उस राजा के सामने आप चले थे, उस राजा को आशीष कीजिए। वो राजा पूरी तरह से आपको नहीं जाना, लेकिन उस राजा का अच्छे आदत था, आपका इच्छा पूरा किया, उसको आपने आशीष किया, उसके सामने गया, उसके सामने चलते चलते गए, उनको आशीष किया। सुनने वालों को ऐसी आशीष कीजिए। ईसाया चैप्टर 45 1 2 3 4 वर्स, ईसाया चैप्टर 44 28 वर्स। इनको जानने के लिए, उसका अर्थ जानने के लिए कृपा कीजिए। आशीर्वाद को हकदार बनने के लिए आप सहायता कीजिए परमेश्वर। अभी कुछ बीमारी कुछ है तो आप चंगा कीजिए, उनको बोझ हटाइए, सेवा को आशीष कीजिए, काम को धंधे को आशीष कीजिए परमेश्वर। सुनने वालों को आशीष कीजिए, हमारा सेवा को आशीष कीजिए, वैसे कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।